हमारे रगों में जो खून होता है ना वो उबाल खा जाता है। टॉपर, आप भी चाहते हो टॉपर बनना? आप भी चाहते हो? क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मैं एवरेज से टॉपर बन जाऊं? तो ये वक्त सही वक्त है। जून की शुरुआत है, आज 5 जून 6 जून है। भाई देखो, टॉपर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज पता है क्या है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो। भी बोर्ड से है, जिस भी स्टेट से, आपके लिए पीडब्ल्यू हमेशा था, पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू रहेगा। आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। टॉपर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते से ही हमारे रगों में जो खून होता है ना वो उबाल खा जाता है। टॉपर ऐसा शब्द जिसे सुनते से ही हमारे दिल में एक आस आ जाती है। टॉपर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो टॉपर नहीं बनना चाहता होगा। आप भी वही हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं। तो आज हम वही बातें करेंगे भाई कि सपने तो बहुत देखते हैं सब। अब उन सपनों को पूरा करने के लिए, मतलब क्लास में हर टाइप का बच्चा होता है और आप सभी में से एक बच्चा टॉपर बन जाता है। तो आपके और टॉपर के बीच में अंतर क्या है? आप भी चाहते हो टॉपर बनना? आप भी चाहते हो? क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मैं एवरेज से टॉपर बन जाऊं? तो ये वक्त सही वक्त है अपने इस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो जून है ना, इस जून में आप जितना पढ़ सकते हो, ये जून है ना, आप जून में जितना सीख सकते हो, जून में अपने पोटेंशियल का 100% देना स्टार्ट कर दो। पता है, अगर आप जून से अच्छी तरह से पढ़ाई कर लोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 7 महीने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि जून जो होता है, कई स्कूल्स में, कई सेंटर्स में, कई ऑनलाइन, कई ऑफलाइन के लिए स्टडी का पहला चरण होता है। यहां से बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हो ना, तो शुरू कर दो जून से अपना स्टडी मोड ऑन। बहुत मस्ती कर रही है, अप्रैल मिला, मई मिला, है ना, अब बारी आ गई है जून की। जून की शुरुआत है, आज 5 जून 6 जून है। भाई देखो, टॉपर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज पता है क्या है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, है ना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। तुम्हें भाई टॉपर बनना कोई सपना देखना आसान है टॉपर बनने का, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए लगती है मेहनत, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत और बहुत मेहनत। और मैं जानता हूं आप लोग मेहनत से पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आप लोग मेहनत को बराबरी से देखने वाले लोग हैं। आप मेहनत को बराबरी से करने वाले लोग हैं। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो जून से स्टडी मोड ऑन कर दो। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो जून से स्टडी मोड ऑन कर दो। क्योंकि ये जो जून है ना, अगले साल का जब जून आएगा ना, तो आप किसी और क्लास में होंगे। इस साल के जून में आप किसी और क्लास में। तो देखिए, पीडब्ल्यू के पास ढेर सारे बैचेस हैं। आप सभी के बैचेस हैं, आप सभी के लिए बैचेस हैं और आप सभी से बैचेस हैं। तो पीडब्ल्यू के साथ ही जो ढेर सारे बैचेस है ना, इन बैचेस में से आप जिस भी ग्रेड में हो, अगर आप क्लास 10th में हो तो उड़ान, क्लास 9th में हो तो नीव हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नीव हिंदी, स्टेट बोर्ड के टॉपर के लिए स्टेट बोर्ड का बैच है। और अगर आप सीनियर हो तो क्लास 11 के लिए उदय है, क्लास 12 के लिए परिश्रम। आप जिस भी बैच से पढ़ाई शुरू करते हैं तो क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 12, जिस भी बोर्ड से है, जिस भी स्टेट से, आपके लिए पीडब्ल्यू हमेशा था, पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू रहेगा। आपको टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। अब देखो बेटा, एक बात और बता रहा हूं, ये बात थोड़ी सी अलग है कि टॉपर लेक्चर देखने अकेले से नहीं बन जाओगे। हाँ, टॉपर क्लासरूम में नहीं बनता है। टॉपर बनता है जब वो अकेले में मेहनत करता है। टॉपर बनता है जब वो अकेले में प्रैक्टिस करता है। तो आपको अकेले में मेहनत करना पड़ेगी, आपको अकेले में प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप अगर अकेले में मेहनत नहीं करते हो, आप अगर अकेले में प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप टॉपर बनने की पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ पाए। पता है, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू किया, बहुत सारे टॉपर से मिला हूं। नंबर 1 से मिला हूं, नंबर 2 से मिला हूं, नंबर 3 से मिला हूं, और टॉप 10 के काफी बच्चों से मिला हूं, अलग अलग बोर्ड के। सभी बच्चों की पता है एक चीज कॉमन थी, उन्होंने सारे लेक्चर्स को टाइमली देखा है। उनकी एक चीज बहुत कॉमन है कि उन्होंने सारे लेक्चर्स को टाइमली देखा। ऐसा कोई लेक्चर नहीं होता था जिससे वो बैकलॉग बनाकर रखते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रेगुलर वो प्रैक्टिस करते थे। वो हमेशा अपना टाइम टेबल मैनेज करते थे और उस टाइम टेबल को फॉलो भी करते थे। वो रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। दूसरी बात ये। तीसरी बात, वो जो डीपीपी मिलती थी ना, या डीएचए मिलता था ना पीडब्ल्यू की ओर से, उस डीपीपी या डीएचए को डेली सॉल्व करते थे। आज का डीएचए कल के लिए नहीं छोड़ते थे, कल का डीएचए परसों के लिए नहीं छोड़ते थे। वो डीएचए को डेली सॉल्व करते थे, वो डेली प्रैक्टिस करते थे। और चौथा, जब भी टेस्ट होते थे, चाहे वीकली टेस्ट होते हो, चाहे मंथली टेस्ट होते हो, या फिर प्रैक्टिस टेस्ट हो, या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो,
इन सभी टेस्ट को उन्होंने दिल से फेस किया है, इन सभी टेस्ट को और दिल से सॉल्व किया है। और अगर किसी पॉइंट पर आकर उनसे कोई गलती हो जाती थी, अगर किसी पॉइंट पर आकर कहीं वो अटक जाते थे, तो अपनी गलतियों को दूर करने के लिए, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए वो क्या करते थे? अपनी गलतियों को दूर करने के लिए वो उस गलतियों पर बहुत काम करते थे। मतलब मान लो आप न्यूमेरिकल करते में कोई एक छोटी सी गलती कर गए हो, ठीक है, उस गलती को उन्होंने पहचाना और उस पहचान को पहचानने के बाद उस गलती को सुधारा। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, इन छोटी छोटी गलतियों से ही हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। इन गलतियों को कम करना पड़ेगा बेटा, और ये गलतियां जाएंगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो यदि आप भी सपना देखते हो टॉपर बनने का, तो पढ़ाई का यही सही वक्त है। अपनी शुरुआत को बूस्ट करें, अपनी पढ़ाई को तैयारी के साथ स्टार्ट करें। तो मिलते हैं अपन बैच में।